वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम तथ्यों के बारे में बात कर रहे हैं। इसके पहले जो तथ्य है उसकी क्या परिभाषा और क्या अर्थ है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम संक्षेप में बातचीत करेंगे कि तथ्य कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में। तो वैज्ञानिक अनुसंधान या जब सर्वेक्षण करते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के तथ्यों का संकलन हमें करना होता है और उनके संकलन की कई प्रकार की विधियां हैं। जो अध्ययन से संबंधित सूचनाएं अध्ययनकर्ता या शोधकर्ता जब स्वयं एकत्रित करता है, एक ऐसी स्थिति हो सकती है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि किसी दूसरी संस्थाओं, समितियों या किसी व्यक्ति के द्वारा तथ्य एकत्रित किए गए हों और उनका उपयोग कर लिया गया हो और वो प्रकाशित या अप्रकाशित रूप में आपको मिले और आप उन्हीं तथ्यों का प्रयोग अपने शोध में करते हैं। ये दूसरा तरीका है तथ्यों को एकत्रित करने का। तो इसी प्रकार से कई तरह के तथ्य जब हम इस्तेमाल करते हैं, वो जानकारियाँ ऐतिहासिक हो सकती हैं। वे जीवनियों, पुस्तकों, पांडुलिपियों, विभिन्न प्रकार के जो रिपोर्ट्स होते हैं, प्रतिवेदन होते हैं, या किसी की लिखी हुई डायरी है, या सरकार के द्वारा या सरकारी जो दस्तावेज होते हैं या जो प्रतिलिपियाँ होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे जनसंख्या प्रतिवेदन इत्यादि से जो तथ्य प्राप्त करके हम भी उपयोग में लेते हैं सामाजिक अनुसंधान में। तो इस तरीके से तथ्यों के अनेक स्रोत और एकत्र करने की अलग अलग विधियां होती हैं। तो स्रोत एवं प्राप्त करने की विधियों के आधार पर विद्वानों ने तथ्य को दो भागों में बांटा है। दो प्रकार के तथ्य होते हैं, एक है प्राथमिक तथ्य और दूसरा द्वितीयक तथ्य। तो हम थोड़ा संक्षेप में प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य दोनों की परिभाषा क्या है और इसका अर्थ क्या है, इसको और समझ लेते हैं। अगर अनुसंधानकर्ता स्वयं या अपने सहायकों द्वारा सामग्री सीधी या बिना किसी माध्यम या सहायता के एकत्र करता है, तो ऐसी एकत्रित सामग्री को हम प्राथमिक तथ्य कहते हैं। रॉबर्टसन एवं राइट ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि वे तथ्य प्राथमिक होते हैं जिन्हें एक विशेष शोध समस्या को हल करने के विशेष उद्देश्य के लिए संकलित किया गया हो। इसी प्रकार से पीवी यंग की एक परिभाषा है प्राथमिक तथ्य को लेकर के, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्राथमिक तथ्य का तात्पर्य उन सूचनाओं एवं आंकड़ों से है जिनको पहली बार एकत्र किया गया हो और जिनके संकलन का उत्तरदायित्व, जिनके संकलन की जिम्मेदारी शोधकर्ता या अन्वेषणकर्ता का होता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो प्राथमिक तथ्य का संकलन शोधकर्ता स्वयं या उसके सहायक सीधे डायरेक्टली फील्ड में जाकर एकत्रित करते हैं। इसमें दूसरों के द्वारा किए गए प्रयोग एवं एकत्र तथ्यों का प्रयोग नहीं होता है। प्राथमिक तथ्य चूँकि अनुसंधानकर्ता के द्वारा स्वयं क्षेत्र में जाकर के एकत्रित किए जाते हैं, एकत्रित किए करने के समय उनका अवलोकन भी करते हैं, उनको वेरीफाई भी करते हैं, तो उनके गलत होने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए जो प्राथमिक तथ्य होते हैं वो अधिक विश्वसनीय होते हैं और इसलिए प्राथमिक तत्व किसी भी अनुसंधान में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, नवीनता के दृष्टिकोण से और प्रामाणिकता के दृष्टिकोण से। अब हम द्वितीय तथ्य क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अध्ययन से संबंधित तथ्यों के संकलन के एक दूसरे विकल्प के रूप में द्वितीयक तथ्य सामाजिक अनुसंधान में प्रयोग में लाया जाता है।
इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं सामग्री का संकलन नहीं करता है, वह दूसरों के द्वारा एकत्र सामग्री को प्राप्त करके अपने अध्ययन में उपयोग करता है और ऐसे जो तथ्य होते हैं उन्हें द्वितीयक तथ्य कहते हैं। पीवी यंग ने द्वितीयक तथ्यों की परिभाषा देते हुए लिखा है कि द्वितीयक तथ्य वे होते हैं जिन्हें मौलिक स्रोतों से एक बार प्राप्त कर लेने के बाद काम में ले लिया गया हो एवं जिनको प्रसारित करने का वाला जो व्यक्ति है वह दूसरे उपयोग करने वाले व्यक्ति से भिन्न हो, और जिसमें प्रथम बार तथ्य को संकलित किया हो वह व्यक्ति उपयोग करने वाले व्यक्ति से भिन्न हो। तो ऐसे तथ्यों को हम द्वितीयक तथ्य कहते हैं। तो अध्ययनकर्ता अपने शोध एवं वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अनेक ऐसी सूचनाएं, सामग्री, आंकड़े या जानकारियां काम में लेता है जो दूसरे अध्ययनकर्ताओं, वैज्ञानिकों, विभिन्न प्रकार की एजेंसियों और संगठनों के द्वारा एकत्रित की गई हुई होती हैं। जैसे भारत सरकार के द्वारा जनगणना के जो प्रतिवेदन हैं उनका उपयोग हम अपने अध्ययनों में करते हैं। उसी प्रकार से पुस्तकालय में उपलब्ध सभी सूचनाएं, पुस्तकें, लेख, पांडुलिपियाँ, जीवनियाँ, आत्मकथाएं आदि का उपयोग भी अनुसंधानकर्ता अध्ययन में किसी न किसी चरण में करता है या कर सकता है। तो ये तथ्य भी द्वितीयक सामग्री ही कहलाएंगे। इसी प्रकार से शिलालेख, स्तूप, खुदाइयों से प्राप्त अस्थिपंजर, भौतिक वस्तुएं, ऐतिहासिक स्रोतों से प्राप्त सामग्रियां या सूचनाएं भी द्वितीयक तथ्य के अंतर्गत आती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अध्ययनकर्ता जो भी तथ्य अपने अध्ययन में काम में लेता है, जो स्वयं उसके द्वारा एकत्र की जाती हैं, उन्हें हम प्राथमिक तथ्य कहते हैं, और जो दूसरों के द्वारा एकत्र की गई हुई होती हैं उनको हम द्वितीयक तथ्य कहते हैं। तो तथ्यों के प्रकार के रूप में अभी इतनी ही बातें हमने की, और अब हम बात करेंगे जो थर्ड पार्ट होगा वीडियो का, लेक्चर का, उसमें हम बात करेंगे कि जो प्राथमिक तथ्य में और द्वितीयक तथ्य में क्या अंतर है ना, इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इसे पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए, और कोई समस्या हो तो जो आपका अध्ययन के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है इससे संबंधित कोई भी अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं।